नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने भी लोग जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं सभी का स्वागत है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ जाए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो भैया फॉलो कर लो, किस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे हो। इसके अलावा साथियों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। और हम बात करने वाले आज की इस वीडियो में सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे एक बेस्ट बुक के बारे में जो कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका एग्जाम के लिए है। ये भर्ती परीक्षा काफ़ी सारे लोगों ने, मेरे जो यूपी ट्रिपल एस सी तैयारी करते हैं उन्होंने इस फॉर्म को भरा होगा। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है तो आप इस बुक को जरूर लीजिए अगर आपने इस फॉर्म को जो है भरा हुआ है, क्योंकि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी जो मुख्य सेविका का परीक्षा है इसका थोड़ा सा सिलेबस जो है काफ़ी अलग है। और यहाँ पर आपको पता है काफ़ी सारी जो चीज़ पूरा संपूर्ण गाइड मिल रहा है और हर टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इस बुक में जो है देखने को मिल जाएंगे। इसका फ्रंट पेज आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको फ्रंट पेज देखने को मिल रहा होगा। आप देखेंगे तो चक्षु लिखा होगा, टारगेट क्रैक एग्जाम लिखा होगा, इस तरीके से फ्रंट पेज मिल जाएगा। ये आप लोग अन्य जो दुकानें हैं आप मार्केट से भी ले सकते हो, ऑफलाइन मार्केट से। ऑनलाइन आप लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक मैंने दिया है, ऑनलाइन मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं। और यहाँ पर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसका सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आपका सिलेबस जो है देखने को मिल जाएगा। और जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं, विषय सूची इतने यहाँ पर 17-18 जो आपके 23 टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक के ऊपर यहाँ पर पूरा फुल टोटल थ्योरी आपको जो है दिया गया, ठीक है, थ्योरी दिया गया है। और थ्योरी के लास्ट में आपको यहाँ पर परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हर टॉपिक बाय टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में आपका टॉपिक बाय टॉपिक आपका ये बुक बनाया गया है। तो अगर आपने इस फॉर्म को भरा है तो आप लोग चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक को जो है जा करके ले सकते हैं। और भी जो अलग से बुक्स आती है चक्षु पब्लिकेशन की आप वो भी जो है प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जो कि बेस्ट बुक बनाने के लिए आपका जो है ये कार्यरत है, प्रयासरत है। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया, एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, ठीक है, अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए टॉपिक बाय टॉपिक आपकी क्लास होंगे और ये पूरा अंत तक देखिएगा। आज जो है यहाँ पर, ठीक है, कोशिश करेंगे सब कुछ मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस एवरीथिंग आपको यहाँ पर आज एक ही सेशन में आपको देखने को मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इतिहास। इतिहास से क्वेश्चन पहला आपका ये वाला कि भाई निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं भाई। चलिए भाई, इसके सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। जैन धर्म के असली जो संस्थापक है कौन माने जाते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा महावीर, ठीक है। 24वें ये तीर्थकर थे, ठीक है, ये जो है 24वें तीर्थकर थे, लेकिन असली जो है कह सकते हैं संस्थापक यही माने जाते हैं। तो आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोटल 24 तीर्थकर थे, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। जैन धर्म के अकॉर्डिंग तीर्थकरों की कुल संख्या कितनी थी भाई। चलो भाई, अभी मैंने आपको जस्ट बताया जैन धर्म के अकॉर्डिंग तीर्थकरों की जो कुल संख्या थी आपकी कितनी थी, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, जैन धर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तीर्थकरों की जो कुल संख्या थी आपकी कितनी थी, तो यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया और काफ़ी सारे लोगों के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 24 थी, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला साथियों जो दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगों की प्रथम राजधानी, जो गंग राज्य था उनकी जो प्रथम राजधानी थी उनकी क्या थी भैया। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब जो देते चलेंगे। तो भैया गंगों की जो प्रथम राजधानी थी वो थी कोलार। क्या थी भैया, कोलार। ऑप्शन नंबर 3 वाला साथी जो दिया गया बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, कोलार। पहले इसका नाम कुवलाल था। क्या नाम था भैया, कुवलाल था। ये पॉइंट जो याद रखिएगा, जो बाद में कोलार तालुका भी इसका बीच में नाम पड़ा था, ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। संभाजी के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की जो है बागडोर संभाली थी, ठीक है। संभाजी के बाद जो निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की जो बागडोर है वो संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो संभाजी के बाद जो है निम्नलिखित में मराठा राज्य की अगर हम बागडोर की बात करते हैं तो ये जो है राजा राम ने संभाला था। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया फर्स्ट वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संभाजी के मृत्यु के समय जो है उनके पुत्र साहू जी की उम्र है जो है सिर्फ 7 साल थी, इसलिए वो संभाल नहीं सकते थे। इसलिए शिवाजी के जो छोटे पुत्र थे राजा राम, उनको जो है राजा घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली रेलवे लाइन जो है किसके शासनकाल में निर्मित की हुई थी भैया। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। सबसे पहली जो रेलवे लाइन है किसके शासनकाल में जो आपकी निर्मित हुई थी, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली जो रेलवे लाइन है बच्चे याद रखेंगे, ये जो है लॉर्ड डलहौजी इनके शासनकाल में निर्मित हुई थी। तो फर्स्ट वाला उत्तर जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आते हैं। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो आपके कौन थे भैया? भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक है आपके कौन थे? तो याद रखे हुए सुभाष चंद्र बोस। कब स्थापना हुई थी? 1939 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका नारा था दिल्ली चलो, एक नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने जो है की थी। ऑप्शन नंबर 4 साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने लिखा भाई? चलो भाई फटाफट जवाब जो देते हो चलो। और जब ये मतलब आधी लाइन लिखी रहती है तो अपने आप पूरी लाइन निकल जाती है। सरफरोशी की तमन्ना, अंदर एक अंदर अलग से जुनून जोश आ जाता है। तो बताओ भाई ये लाइन जो है बेसिकली किसकी है? तो ये कविता जो है किसने लिखा है? तो याद रखिएगा बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, काफ़ी लोग के जवाब यहाँ पर देखिए अलग अलग आ रहे हैं। कुछ लोग के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, बट यहाँ पर नाम याद रखिएगा ये जो है बिस्मिल अजीमाबादी। बहुत कम लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। बिस्मिल बिस्मिल आप लोग सुनते आए तो इसलिए काफ़ी लोग राम प्रसाद बिस्मिल जवाब दे देते हैं, बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला साथियों जो दिया गया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1921 में 1921 ईस्वी में पटना के जो बिस्मिल अजीमाबादी थे, इनके द्वारा उर्दू में जो है लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथियों जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम, ठीक है, निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए, निर्माता या वियतनाम मतलब मास्टरमाइंड होता है, होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया भैया? हिंदू मुस्लिम एकता की अगर हम बात करते हैं, राजदूत के नाम से जो कौन सम्मानित हुए थे? तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया फोर्थ वाला आपका उत्तर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में आरंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये कब स्टार्ट हुआ था भैया? सभी लोग बताते हुए चलो भैया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। आपका ये सबसे लास्ट में आया था, 1930 के आसपास आया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चौरी चौरा जो कांड आपका ये 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था। ठीक है, ये 1930 में आसपास शायद स्टार्ट हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर देखा है तो पहले आपका पहला आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, 1 3 2, यानी कि आपका 2 वाला जो दिया गया है 1 3 2 आपका ये जो उत्तर दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन है। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी जो है किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? चलिए भाई फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। और कई बार मैंने आपको पढ़ाया था लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय की कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों 4 जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। भूगोल से भैया 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। जवाब जो एकदम धड़ाधड़ देते हुए चलेंगे, थोड़ा फास्ट मोड में चलना है, क्लास लंबी हो सकती है भैया। डोलड्रम जो है किनसे संबंधित है भैया? डोलड्रम की अगर हम बात करते हैं तो डोलड्रम जो आपका भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र, ये आपका डोलड्रम कहलाता है। तो फर्स्ट वाला उत्तर साथियों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता बच्चा? यूरोप का कॉकपिट किसको कहते हैं? सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो यूरोप का कॉकपिट जो है बेल्जियम को कहा जाता है बच्चा। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। इसकी गणना यूरोप के सर्वाधिक अमीर देशों में की जाती है। ठीक है, ये औद्योगिक देश है किंतु यहाँ पर कृषि और वानिकी भी विशिष्ट महत्व है, इस वजह से काफी अमीर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथियों जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। हीरे का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी, विश्व में हीरे का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी आपका बेल्जियम ही है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा होती है याद रखिएगा, पश्चिमी तट पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला साथियों जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट जो याद रखेंगे। ठीक है, भारत में अधिकांश वर्षा इसी मानसून से होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल डॉट 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 के समीप है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है किसके समीप है? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी इसका उद्गम जो है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाटी में होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो भैया भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, इसकी सहायक नदियों में आती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथियों करेक्ट हो जाएगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है भैया?
ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो बच्चा याद रखेंगे कोयला। कोयला काला है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देश को लगभग 85% जो ताप विद्युत उत्पादन है वो कोयले पर ही आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 4 साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। बीच में आपको पता है ना, कोयला खत्म हो रहा है इसलिए बिजली नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से भी 5 क्वेश्चन बनते हैं। बच्चा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? कौन सी पंचवर्षीय योजना जो आपकी सही नहीं है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है बच्चा, अगर हम बात करते हैं फोर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में तो ये आपका बच्चा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है अब देखो चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग कहे क्यों नहीं सही, क्योंकि भैया 66 से 71 नहीं, 69 से, ठीक है, 1969 से लेकर के 1974 तक चली थी। इस योजनाओं से पहले सरकार द्वारा 3 वार्षिक योजनाओं को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 साथियों जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहले तो आपको टेलीग्राम पर सिर्फ क्या मिलते थे भैया, टेस्ट सीरीज PDF मिलते थे। अब तो टेलीग्राम पर जुड़ने के और फायदे भी हैं क्योंकि आपको वहाँ पर डेली क्विज भी मिल रहा है। ठीक है, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण जो किसके आधार पर किया जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर, ठीक है, देश की आर्थिक प्रगति का जो निर्धारण है देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य बताइए क्या है भैया? प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो उद्देश्य है वो आपका क्या है? तो देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। क्या है बच्चा? देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 साथियों जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। सैनवेट जो है किससे संबंधित है भैया? ये CENVAT की बात हो रही है। CENVAT कुछ भी लिख रहा हूं, लिख देता हूं फिर से मैं सही से। सैनवेट की बात हो रही है। ठीक है, इसको सामान्यतः केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में जाना जाता है। ये भारत में वस्तुओं के निर्माण या वस्तुओं के उत्पादन पर जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों 2 जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। चलिए भाई, खुले बाजार प्रचलन क्या होते हैं? खुले बाजार प्रचलन आपके जो है क्या होते हैं? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। खुले बाजार प्रचलन जो आपके क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, जो श्रेष्ठ प्रतिभूतियां होती हैं उनको बेचा जाना, ये आपका खुला बाजार प्रचलन होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान व लोक प्रशासन यानी कि पॉलिटी से 5 क्वेश्चन बच्चा यहां से भी आते हैं। क्या कह रहा है? संविधान के अकॉर्डिंग लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि, उसके पद से कब हटाया जा सकता है? यदि जो है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव जो है आपके पारित होते हैं। पहला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सदन के सभी सदस्यों को बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से ही लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो पहला करेक्ट है, 2/3 मत या ऐसा कुछ नहीं है, बहुमत द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश कहां से लिया गया है? क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का जो वाक्यांश है बच्चा कहां से लिया गया है? तो बच्चा याद रखिएगा, ये जो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो फर्स्ट वाला उत्तर आपका जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श क्या है बच्चा? प्रस्तावना में वर्णित जो समाजवाद है उसका आदर्श क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। तो भैया प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श है राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखना। ठीक है, तो राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किसके द्वारा बच्चा? संविधान में मौलिक कर्तव्य जो आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कई बार मैंने आपको बताया था इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जो आपका 42वां संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, मतलब पॉलिटी से, कौन से स्थानीय सरकार का मामला नहीं है बच्चा? शेयर करो यार, संख्या थोड़ी बढ़ाओ भाई, मजा नहीं आ रहा। संख्या बढ़ाते हुए चलो बच्चा, कौन सा स्थानीय सरकार का जो है मामला नहीं है? तो 25 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? ये आपका जो कानून और व्यवस्था ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो 3 वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है।
ध्यान से देखेंगे भैया, पूछा गया आपसे यहाँ पर कि सामान्य विज्ञान से पहला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है भाई? डीपीटी भैया याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीपीटी संयोजित टीकों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जो मनुष्यों को होने वाले 3 संक्रामक रोगों से बचाता है। डिप्थीरिया, ठीक है, पर्टुसिम जिसको हम लोग काली खांसी बोलते हैं, वहीं से पी निकला है, डिप्थीरिया, पर्टुसिम जिसको काली खांसी बोलते हैं, और आपका टी4 टेटनस होता है। तो यहाँ पर डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा। काली खांसी को पर्टुसिम बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ पर्टुसिम, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए भाई पर्टुसिम, ये चीज याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी, जो ए बी ग्रुप वर्ग होता है ना, ब्लड ग्रुप होता है, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उनके व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? जो को ए बी जो होता है ये यूनिवर्सल क्या होता है, प्राप्तकर्ता होता है, सार्वभौमिक जो है ग्राही होता है, ये किसी से भी जो है कह सकते हैं कोई भी रुधिर वर्ग से जो है ले सकता है, ठीक है, लेकिन दे सिर्फ बेबी को सकता है, लेकिन यहाँ पर किससे जो है रक्त दिया जा सकता है इसको, तो ये कोई भी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है, इसको आके दे दे भैया, इसका काम चल जाएगा। तो 4 वाला उत्तर जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। और जो ओ ग्रुप होता है ये दाता होता है, मतलब ये किसी को भी दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पुरातत्वीय खोज के काल निर्धारण के लिए जो है याद रखिएगा कार्बन डेटिंग आपने सुना होगा ना, तो 6C14 आपका जो दिया कार्बन डेटिंग आपका जो दिया गया, 2 वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है, जब कोई बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है, जिसमें त्वरण डॉट 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 के साथ अनुपातिक होता है। तो भैया F=ma आपने सुना होगा, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम है, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं ना, तो किसी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के जो है बराबर होता है। बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण के जो है गुणनफल के बराबर होता है। तो त्वरण जो होता है याद रखिएगा, वस्तु पर लगने वाले बल वस्तु का वेग या वस्तु के द्रव्यमान के साथ अनुपातिक होता है। तो यहाँ पर आनुपातिक पूछा गया ना, माफ कीजिएगा, आनुपातिक पूछा गया है, तो वस्तु के जो जिसमें त्वरण होता है, अगर यहाँ पर त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण किसके साथ होगा भैया? F/m आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा भैया, किसके साथ? त्वरण जो होता है उस पर लगने वाले बल के साथ जो अनुपातिक होता है। तो फर्स्ट वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो बल के साथ ही जो आपका जो है क्या अनुपातिक है ना भैया, तो फर्स्ट वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता डॉट 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 नामक स्थिरांक पर आधारित होती है। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता डॉट 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 नामक स्थिरांक पर जो आपकी आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जवाब जो देते हुए चलिएगा, तो ये जो आपका हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की गति नामक स्थिरांक पर जो आधारित होती है। तो ये पॉइंट जो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भैया क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। हिंदी से भी 5 क्वेश्चन। शिवालय का में संधि कौन सी भाई? शिवालय, शिव प्लस आलय बराबर शिवालय होता है। देखो संधि विच्छेद इसको करेंगे, शिव प्लस आलय, शिव का आलय मिलके आपका शिवालय होता है, आ प्लस आ मिलके बड़ा बन गया, यानी कि दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट वाला उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्दों में सर्वोत्तम विलोम की पहचान करो। ऑप्शंस तो दिए ही नहीं गए हैं, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, चलो कोई बात नहीं। ऑप्शन ये हैं, अंत का, चलो मैं ये क्वेश्चन बेसिकली निर्देश दिया गया था किसी क्वेश्चन के लिए, यहाँ बताना है अंत का विलोम क्या हो जाएगा। तो अंत मतलब खत्म हो गया, इसका विलोम क्या हो जाएगा? आदि हो जाएगा, आदि अंत होता है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाने, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है भाई? सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ बताओ क्या हो जाएगा सर? तो सब्ज बाग दिखाना बोला जाए तो आपका झूठे वायदे करना, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है भाई, झूठे वायदे करना, सब्ज बाग दिखाना। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया 4 वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें त्रुटि नहीं है? मैंने उस कागज पे मैं हस्ताक्षर कर दिए, देखो मैं हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो इस कागज मैंने हस्ताक्षर कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर का दिए भी गलत है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए उस कागज पर, ये भी गलत है। तो 2 वाला जो उत्तर दिया गया आपका, ये आपका जो है कह सकते हैं शुद्ध है। तो आपका 2 वाला उत्तर आपका साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कह रहा है, जनमेजय का नाग यज्ञ, ये रचना जो है किसने की है भैया?
जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये रचना जो है किसकी है? तो भैया याद रखेंगे ये रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। छायावादी युग के कवि हैं, उनकी कई सारी नाटक, कहानी, उपन्यास, कविताएं, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो ऑप्शन नंबर साथियों 2 वाला जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा, माफ़ कीजिएगा, पूछा गया बच्चा आपसे यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे कि भैया करंट अफेयर से भी आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं सर जी? आपके 10 ठो प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि भैया भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने नए विरासत स्थल जो है सम्मिलित किए गए? भैया कितने नए सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें याद रखिएगा टोटल 6 साइटें सम्मिलित की गई हैं। महाराष्ट्र में स्थित जो मराठा सैन्य वास्तुकला है, कर्नाटक में स्थित जो हायर बंगला मेगालिथिक साइट है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट है। भेड़ा घाट में वैसे जा चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया प्लेस है, ठीक है, एकदम प्राकृतिक जो है आनंद देखने को मिलेगा भेड़ा घाट पे, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे एक लमिता घाट है, वो जो है इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। वाराणसी स्थित जो गंगा घाट है, यहाँ तो मे भी काफ़ी लोग गए होंगे, और कांचीपुरम स्थित जो मंदिर है, और सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में जो आपका पड़ता है, ये आपके हैं। तो फर्स्ट वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की जो है मंजूरी दी है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में जो है भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की जो मंजूरी दी है? तो 52 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका मालदीव में, ठीक है, मालदीव में मंजूरी दी है। तो आपका 2 वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना भैया? सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो आपका कौन बना है? तो बच्चा याद रखेंगे चाइना, ठीक है, चाइना जो है पहला देश बना है। तो ऑप्शन नंबर 4 साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे भैया। भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को, ठीक है, नीरा टंडन को जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन है, जो बिडेन, इनका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों 3 वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के शुभारंभ की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बेसिकली कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ था। तो 2 वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जो आपको किसको दिया गया है? तो बच्चे याद रखेंगे डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थिलस्टेड, ठीक है, नाम याद रखिएगा। इन्होंने जलीय कृषि और खाद्य प्रणालियों के लिए समग्र पोषण संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने में अपनी जमीनी स्तर पर जो शोध हेतु 2021 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर 3 साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 69वीं मिस यूनिवर्स के रूप में किसकी ताजपोशी की गई? तो सबको पता भाई 69वीं मिस यूनिवर्स के रूप में जो 2020 का मिस यूनिवर्स था, इसको किसको मिला था भैया? तो यहाँ पर याद रखिएगा एंड्रिया मेजा को, ठीक है, एंड्रिया मेजा को ये मिला है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 साथियों जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि विटली पुरस्कार 2021 किसने जीता भैया? विटली पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो 58 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा नुक्लू फोमो। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी इसको कहते हैं भैया, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड को विटली अवार्ड भी कहा जाता है। और 2021 का जो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, अगर आपके पेपर में विटली अवार्ड आए या ग्रीन ऑस्कर अवार्ड आए तो ये नागालैंड की हैं, कौन भैया? नुक्लू फोमो, इन्होंने जो है जीता है। तो ऑप्शन नंबर, ये पहले भारतीय भी बन गए इसको जीतने वाले। तो ऑप्शन नंबर साथियों फर्स्ट जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि डिप्को वैन क्या है भैया? डिप्को वैन क्या है भैया? डिप्को वैन की अगर हम बात करते हैं तो डिप्को वैन एक कह सकते हैं एंटीबॉडी पहचान पर आधारित किट है, और ये डीआरडीओ द्वारा जो है बनाया गया है या विकसित किया गया है एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा, डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि भैया मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल 2021 किसने जीता भैया? मैड्रिड ओपन महिला फाइनल 2021 जो है किसने जीता? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। 60 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 60 में जो सही उत्तर आपका हो जाएगा एरिना सबलेंका, ठीक है, एरिना सबलेंका यहाँ पर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेलारूस की रहने वाली हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। इसने किसको हराया था? इन्होंने एस्ले बार्टी को हराया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एस्ले बार्टी को इन्होंने हराया था। चलो भाई 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी आते हैं, 10 प्रश्न आपके आते हैं सामान्य जागरूकता से। क्या कह रहा है? भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टीम चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है भैया? भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टीम चाय उद्यान जो आपका कहाँ पे अवस्थित है? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भैया, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो भैया भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने टेम चाय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? 61 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी भैया? चलिए भाई, ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम खिलाड़ी जो है कौन थी? फटाफट जवाब जो देते चलेंगे भाई। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, ओलंपिक पदक प्राप्त करने में जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी, काफ़ी लोग के दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। सन 2000 ईस्वी में जो है सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है 110 किलोग्राम, ठीक है, और स्नैच में जो है 110 किलोग्राम और कुल 240 केजी के लिए जो है बेसिकली इन्होंने जो है जीता था। तो ऑप्शन नंबर साथियों फर्स्ट जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है भाई? सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे 2014 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर साथियों थर्ड जो दिया गया आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है भाई? लोकसभा की जो दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? पहली तो सभी को पता मीरा कुमार, फर्स्ट वाली जो मीरा कुमार है, लेकिन दूसरी की बात करते हैं तो सुमित्रा महाजन, ठीक है, 16वीं अध्यक्ष और लोकसभा की कह सकते हैं दूसरी जो महिला अध्यक्ष है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया 4 वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 सितंबर को किसके जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है भैया? राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी कि अभी आपने मनाया था इंजीनियर्स डे, बहुत मजाक उड़ाते हो इंजीनियर्स का, मैं भी एक अपने समय में इंजीनियर रह चुका हूँ उसके बाद इस प्रोफेशन में आया। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है, मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया। हर साल 15 सितंबर को जो है इनकी जयंती पर जो है कह सकते हैं इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। भारत के सबसे योग्य सिविल इंजीनियर बाद बनाने वाले अर्थशास्त्री राजनेता बन गए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 साथियों जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? नेपा नगर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भैया न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। सैड क्यों लिखा है मुझे नहीं पता है, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपा नगर इसके लिए फेमस है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों नेपा नगर एक कह सकते हैं भैया, देखो नेपा नगर की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जो आपका नेपा नगर है वो मध्य प्रदेश में एक प्लेस पड़ता है, जिला पड़ता है बुरहानपुर, वहाँ पर एक औद्योगिक बस्ती है, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूज प्रिंट फैक्ट्री यानी कि अखबारी कागज मिल है, नेपा मिल से लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है तिमित उत्सव जो है तमिलनाडु में से किस के सम्मान में जो है मनाया जाता है भैया? तिमित उत्सव जो है किसके सम्मान में मनाया जाता है भैया? चलिए, तिमित उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो याद रखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड साथियों जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? संस्कृत में जो है अतिथि देवो भव, आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, तो याद रखिएगा भैया अतिथि भगवान के समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 साथियों जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है भैया? किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा जो है सबसे छोटी है? तो 69 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक नोट भैया, शेयर करो भाई, अभी बहुत कुछ चलना, मैथ वाली क्लास चाहते हो ना, चले इसी में शेयर करो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में जो है किससे जाना जाता है भैया? पश्चिम में
हंटर के चंद्रमा के रूप में जो है किसको जाना जाता है? तो 70 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है। पश्चिम में देखो अक्टूबर महीने में पूर्ण चंद्रमा को इस अवधि के दौरान जो पश्चिम में हंटर के रूप में जाना है, जैसे यहाँ पर अपने साइड में जो हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं पूर्ण चंद्रमा को, वैसे पश्चिम में हंटर चंद्रमा के रूप में जो जाना जाता है। लोग आमतौर पर शिकार करना, वध करना, मीट को संचित करना शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों 4 जो दिया गया आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भारत में इस अवधि को कार्तिक पूर्णिमा जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं हम लोग मैथ रीजनिंग जो आपके बचे हुए हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन उनकी तरफ चलते हैं। तो बिल्कुल चलो तो भैया स्टार्ट करते हैं मैथ वाले जो सेशन को। अभी तक पीछे आपने पूरा जीके जीएस सब कुछ देख लिया होगा। ठीक है, मैथ पे आते हैं। भागना मत यार, देखो पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो पूरा अंत तक देखने का प्रयास जो है कीजिएगा। भागोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है, देखो सिर्फ जोड़ना है लेकिन दशमलव वाला जोड़ना है। जैसे आपका पहले है 113 है, इस तरह के क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। देखो आपका कितना है 113 है, फिर आपका 11.3 है, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे 0.3 कर देंगे, यानी कि ऐसे कर देंगे। फिर 1.13 है, यानी कि 1.13 कर दिया। ठीक है, समझते हो चलिएगा। फिर क्या है 0 पॉइंट, जहां पे पॉइंट है पॉइंट वहीं पर रहेगा। इसके इधर वाला इधर, इधर वाला 1 1 3 ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद 0 पॉइंट, फिर से 0 पॉइंट कर दो, फिर 0 1 1 3 है। इस तरीके से जोड़ेंगे इसको, और यहाँ से जोड़ते हुए आ जाओ भाई। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा है नहीं सभी को क्वेश्चन, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 5 यहाँ भी आ जाएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पर 3 1 4 1 5 5 यहाँ भी आ जाएगा, और 1 1 2, उसके बाद आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 125.5543, ध्यान से देख लीजिए, इतना आपका उत्तर आएगा। तो आपका 125.5543 किस में आ रहा है? जवाब देते हुए चलो भाई, देखिए बिल्कुल सही है, डी वाला उत्तर आपका जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया था वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया ना? बहुत सिंपल सा जोड़ना था, 113 1103 ये लिखते चले गए, आपका उत्तर आपका यहाँ पर जो है आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। देखो कह रहा है ऋषि ने कुल परीक्षा में, कोई परीक्षा हुई, किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में 66 नंबर प्राप्त किया। भाई टोटल 75 नंबर थे, कितना नंबर मिला उसको? 66 नंबर मिला। तो कितना परसेंट? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बताओ भाई। 75 नंबर का पेपर था, ठीक है, उसको नंबर कितना मिला? 66 मिला। अगर प्रतिशत निकालना है तो जितना प्राप्त किया यानी कि 66, और जितना पूर्णांक था यानी कि 75, मल्टीप्लाई बाई कितना कर देते हैं? 100 कर देते हैं। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 25 या 75, 25 चौका 100, और कुछ कटेगा? 3 से काटो, 22 बार जाएगा। 22 चौका कितना हो जाएगा भाई आपका? 88 हो जाएगा, यानी कि आपका बी वाला उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? लाइक की संख्या, शेयर की संख्या बढ़ाते हुए चलेंगे, संख्या मत कम करो। देखो जो कम हो रही है अप करो भैया, बढ़ाओ संख्या, पेपर नजदीक है, बहुत नजदीक है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा भाई आपका? 88, बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ाया जाएगा क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया बच्चा कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। भैया 60 भागे 5 है, जो भी है। देखो भैया क्या इसको कैसे हल करते हैं? भागो योग का नियम याद रखो, बॉडमॉस रूल याद रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर बॉडमॉस रूल क्या कहता है? जैसे 60 है, भागे आपका कितना है? 5 है, मल्टीप्लाई बाई आपका 16 है, माइनस 8 है, भागे आपका 2 है, और भागे आपका 3 है। तो बॉडमॉस रूल कहता है बी फॉर होता है पहले ब्रैकेट। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर हुआ है ना, एक का सॉल्व कर पे, इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर भी हमको पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, ऐसे होता है। तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे। 8 भागे 2 कितना हो जाएगा? ध्यान से समझो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 भागे 2 आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 माइनस 4 पूरा रहेगा। ठीक है, एक एक लाइन में सॉल्व कर रहा हूं, और जो है उसको भी ऐसे ही रहने दो। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, बट आपको बस फॉर योर, आप कभी गलती ना करो, इसलिए मैं लाइन से कर रहा हूं। ठीक है, 60 भागे 5, चाहो तो इसको 12 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुणे क्योंकि आपका पूरा अलग ही है। 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और भागे कितना आपका भी आपका 3 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 गुणे, पहले भाग करते हैं, 12 भागे 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 12 चौका कितना हो जाएगा भाई आपका? 48 आ जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत किसी को? कोई? चलिए, इसमें कोई दिक्कत, एक एक लाइन, एक एक चीज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो उत्तर कितना हो जाएगा भाई आपका? 48 वाला जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा भाई? 48 वाला। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही भाई, नेट का इशू कोई है ही नहीं क्योंकि मैंने प्रीमियर लगाया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला साथियों जो है
करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है बच्चा आपसे यहाँ पर, एक बाग में 2916 पेड़ हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी जितनी पंक्तियों में है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? यानी कि भैया देखो मैंने क्या बोला, एक क्लास में इतने ही बच्चे हैं जितने उन्होंने पैसा दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। ये एक बाग में 2916 पेड़ हैं, तो प्रत्येक पेड़ में उतनी, यानी कि जितनी पंक्ति, जैसे मैंने बोला कि जैसे एक पंक्ति है, जैसे ये 4 पंक्ति हो गई, और हमने बोला कि हर पेड़ में 4-4 पौधे हैं, ठीक है। हर पेड़ में कितने, हर पंक्ति में कितने कितने पौधे हैं? 4-4 पौधे हैं। तो आप कैसे बोलोगे कुल पौधों की संख्या? ये जो पंक्ति जितने हैं 4, और जो पौधों की संख्या है उसमें 4, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तभी तो उत्तर आएगा। तो हमसे पता है कि एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं, तो मान लेते हैं यक्ष पंक्ति है और यक्ष पेड़ है, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? कुल पेड़ आ जाएगा 2916 आ जाएगा, ठीक है। 2916 आ गया। यक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 2916 आ जाएगा। अब देखो यक्स स्क्वायर 2916, हमको 2916 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो 2916 का वर्गमूल निकाल लोगे, क्योंकि वो उधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा ना। तो 2916 दिया गया है। कैसे वर्गमूल निकालेंगे? 2 पे बार लगाओ, 2 पे बार लगाओ। 29 में देखो 5 से जा सकता है, 5 25, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा भैया? आपका 5 5 10, 29 में से 25 गया, आपका 4 आ जाएगा। फिर आपका ये 16 पूरा उतर जाएगा एक साथ, ठीक है। अब इसमें देखो कितनी बार जा सकता है भैया? आपका देखा जाए तो 416 दिया गया है, कितनी बार? 4 बार जा सकता है, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 चौका, ध्यान से देखो, 4 चौका 16, 4 एक नम 4, पूरा कट गया। उत्तर जो आपका ऊपर वाला आता है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 54। कितना आ जाएगा? 54। ऑप्शन नंबर बी वाला साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो, फटाफट पूछते हुए चलो। आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना? बिल्कुल सिंपल सा वर्गमूल निकालना था और कुछ भी खास एक्स्ट्रा नहीं करना था। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। एक अंतरिक्ष यान 2 घंटा 20 मिनट में इतने किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है, 625 किलोमीटर की। यदि वह 40 मिनट में इतने किलोमीटर आगे बढ़ता है, तो अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या है भैया? अब देखो 2 घंटे 20 मिनट। अब यहाँ पर औसत क्या पूछा गया? गति। औसत गति का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। जब भी इस तरीके का औसत गति आता है, तो औसत गति का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो भैया। क्या होता है? कुल दूरी बटे, देखो 4 बार होता है दूरी बटे समय, लेकिन औसत गति बोल दिया जाए तो कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। कुल दूरी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? कुल समय लग जाएगा। अब ध्यान से समझो भैया, पहले कुल दूरी कितना कितना उसने तय किया है उसको एक फॉर्मेट में करेंगे। जैसे उसने दूरी 6625 किलोमीटर है और 824 किलोमीटर है, यानी कि कुल दूरी उसकी कितनी हो जाएगी? 6625 प्लस कितना हो जाएगा भैया आपका? 824। कुल दूरी उसने तय कितना की? 5 4 9, 2 2 4, 8 6 14, 6 1 7, 7449। उसने कुल दूरी तय कितना किया भैया? तो कुल दूरी ऊपर लिख देंगे भैया 7449, ये कुल दूरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुल समय की अगर हम बात करते, देखो एक बार उसका 2 घंटा 20 मिनट लगा है और एक बार 40 मिनट लगा है, तो 2 घंटा कुल मिला के देखो 2 घंटा 20 मिनट और 40 मिनट यहाँ पे लगा है, यानी कि 2 घंटा 60 मिनट और 2 घंटा 60 मतलब तो 60 मिनट का मतलब कि 1 घंटा ही तो होता है ना। तो डिवाइड बाई कितना कर देंगे? समय अगर हम लोग कर देंगे 3 घंटा, कर सकते नहीं भाई? 2 घंटा 20 मिनट यहाँ लगा, 40 मिनट यहाँ लगा, यानी कि टोटल 3 घंटा हो गया ना। तो कुल समय कितना हो गया? 3 घंटा हो गया। तो 7449 डिवाइड बाई इतना कर दिया। आप इसको जो है फटाफट हम लोग जो है कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं कितना आएगा भैया। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौका 12, 2 बचेगा, 3 अठे 24, 3 त्रिक्का 9 किलोमीटर प्रति आवर। यह आपका उत्तर आ जाएगा 2483 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि आपका ए वाला उत्तर जो दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? यस और नो? चलो भाई एक बार सभी लोग बताते हुए चलो, क्वेश्चन क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट हो कमेंट करिएगा, पूछिएगा, एक एक प्रश्न समझाने का प्रयास करूं। जो भी चीज नहीं समझ में आता है, ठीक है, प्लीज वीडियो को रिपीट करके देख लिया करो और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है हिना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। समझो भैया, हिना जो है रवि के पिता, अब यहाँ पर रवि के पिता कौन है भाई? महेश के भाई की बेटी। यहाँ पर लिखते हैं रवि
कलर दिख रहा है ये वाला, दिख रहा होगा। रवि के पिता कौन है भैया? महेश है। महेश है के भाई की बेटी है, इनके कोई ब्रदर होगी, ठीक है, इनकी कोई ब्रदर होगी। इनकी बेटी कौन है भैया? इनकी बेटी का नाम है हिना, ठीक है, हिना लिख दिया हमने। यहां तक क्लियर? विक्रम और महेश की मां के बीच क्या रिश्ता भैया? अच्छा, विक्रम हिना का भाई है, हिना का एक भाई हो जाएगा भैया, कौन? विक्रम हो जाएगा। चलो भैया, ये हिना का भाई हो गया, ठीक है। पूछा गया है विक्रम और महेश की मां के बीच में क्या रिश्ता है। विक्रम कहां पर है? ये है। और महेश की मां, महेश की मां यानी कि सिंपल सी बात है, महेश के जो पिता होंगे उनकी भी मां हो जाएगी, ठीक है। तो विक्रम और महेश की मां क्या हो जाएगी? विक्रम जो होता है, महेश की मां की बात करते हैं तो उसकी दादी हो जाएंगी ना महेश की मां, तो क्या हो जाएगा भैया? पोता दादी वाला जो उत्तर दिया गया आपका, डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट समझ लीजिएगा। चलिए, तो आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बढ़ा जाए आगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? पुनः उपयोग्य, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण, न्यूनीकरण, नवीनीकरण। अब देखो यहां पर समझो भैया, पुनः उपयोग करना किसी चीज को रीयूज करना, ठीक है, कोई पुरानी चीज उसको रीयूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भैया पुनर्चक्रण, रिसाइकिल कर रहे हैं, कोई पुरानी चीज है उसको फिर से एकदम धो धा करके एकदम फिर से मतलब रिसाइकिल करके नया बना देते, पुनर्चक्रण होता है, ठीक है। नवीनीकरण वही चीज है ना, किसी पुरानी चीज को फिर से नवीन करना, तो ये तीनों एक ही चीज है बच्चा। लेकिन न्यूनीकरण मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम करना, तो कम करना आपका ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो यहां पर जवाब सबके यहां पर आना चाहिए, डी डी डी, सबके कमेंट यहां पर आने चाहिए। क्या उत्तर हो जाएगा बच्चा? डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहां पर क्या पूछा गया है कि एक घड़ी में भैया 4:35 हो रहा है। यदि मिनट की सुई घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री चल जाती है तो घड़ी की सुई की दिशा में इंगित करेगी। अब देखो 4:35 हो रहा है, 4:35 का मतलब समझो, देखो कोई घड़ी ऐसे है, ठीक है, कोई घड़ी ऐसे है। 4:35 मतलब क्या है? ये आपका जो है मान लीजिए 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 9 है, ये आपका बेसिक 3 है आपका, ठीक है। 4:35 का मतलब क्या होता है कि कोई घड़ी जो है 3 के बाद जो 4 होता है, और 35 मतलब होता है जो यहाँ 7 होता है, ठीक है। ये जो छोटी वाली सुई है ये ऐसे होगी, और 35 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये घंटे वाली सुई आपकी ये होगी, मिनट वाली सुई ये होगी। इस तरीके से आपका कुछ है। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है यदि 270 डिग्री मिनट की सुई, यानी कि मिनट की सुई जो है 270 डिग्री चल जाती है तो घंटे की सुई की दिशा में इंगित कर रही है। समझो भैया, ध्यान से इस क्वेश्चन समझो भैया कि 270 डिग्री चलने में कुल समय कितना लगेगा? 270 डिग्री चलने में कुल समय कितना लगेगा? अभी समझो एक चीज को, पहले इसको समझ लो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मिनट वाली सुई है ना भैया, मिनट वाली सुई है और 270 डिग्री घूम रही है। तो मैंने आपको बताया था जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, ठीक है। 1 मिनट में कितना बनाती है भैया? आपका 6 डिग्री बनाती है, ठीक है। समझिएगा भैया, 1 मिनट में कितना बनाता है? 6 डिग्री बनाता है। यहां तक क्लियर है। अब हमको कह रहा है कि 270 डिग्री घूम रहा है, यानी कि 270 डिग्री घूमने में कितना मिनट बनाएगा भैया? 270 बटे कितना हो जाएगा भैया? आपका 6 हो जाएगा। 1 मिनट को 270 बटे कितना हो जाएगा? 6। यानी कि इसको हल करेंगे अगर कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 45 मिनट आपका जो है उत्तर आ जाएगा। 45 मिनट आपका जो है बेसिकली वो कह सकते हैं 270 मिनट में जो 270 डिग्री घूमने वो 45 मिनट लगा देगा। और 45 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 45 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? कोई सुई अभी आपकी यहाँ पे है, अब यहाँ से 45 मिनट आपकी आगे बढ़ेगी तो 4:35 हो रहा है, 4:35 से सीधे 45 मिनट मतलब क्या हो जाता है भैया? 45 मिनट और ऐड करेंगे 4:35 में कितना आ जाएगा भाई? भैया किसी घड़ी में 4:35 हो रहा है, मैंने बोला उसमें 45 मिनट और ऐड कर दो तो कितना बच जाएगा बताओ भैया? 4:35 में अगर 45 मिनट और ऐड कर देंगे तो आप कहोगे भैया ध्यान से देखो 35 और 45 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? ध्यान से देखेंगे अगर तो आपका कितना आ जाएगा भाई? मैं खुद नहीं जोड़ पा रहा हूँ। 35 से आपका टोटल 4 से 8 तक ही तो होता है ना भाई, तो आपका 5:40 मिनट 5:20 मिनट हो जाएगा। 5:20 सही बता रहा हूँ भाई? 5:20 तक पहुंच जाएगा भाई। 4:35 हो रहा है, अगर 45 मिनट आगे जाएंगे, ऐसे समझो भैया 4:35 हो रहा है, 35 के बाद अगर हम लोग 25 मिनट आगे जाएंगे तो कितना हो जाता भैया? आपका 5 बज जाता। लेकिन हमको कितना है? 45 मिनट आगे जाना है, तो यानी कि 5:20 तक अगर जाएंगे तो टोटल 45 हो जाएगा। 5:20 में देखो कैसे सुई बनेगी। 5:20 की अगर हम यहाँ पर सुई बनाते हैं तो देखो 5:20 का सुई कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे आपका 5 वाला होगा,
ठीक है, यानी कि घड़ी की सुई जो है आपका इसी दिशा में रहेगा, जहां पे थोड़ा सा उससे आगे बढ़ जाएगा। और ये दिशा कौन सी होती है बताओ भाई? ये दिशा की अगर हम बात करते हैं तो ये दिशा आपकी होती है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए वाला, दक्षिण पूर्व। यही दिशा तो पूछा गया है ना घंटे की सुई, तो कितना आ जाएगा भाई? घुमा फिरा करके आपका वही उत्तर आना था, बट इतना लंबा दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? दक्षिण पूर्व। मतलब पूछा गया था 5:20 हो रहा है तो कितना आपका जो है आपका घड़ी की सुई का कोण बनाएगा। ठीक है, लंबा क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट क्या हो गया कि क्वेश्चन में इतना पूरा घुमा के दे दिया था, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। समझ में आया नहीं समझ में आया? नहीं समझ में, रिपीट करके देखो। जो ये बच्चे स्किप कर रहे हैं क्लास को बीच में, उनको क्या ही लगता है कि हर क्वेश्चन का 2 दूनी 4 ही वाला आएगा? क्या कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन भी आता है, तो उसके लिए रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे स्किप करते रहो क्लास को, कुछ नहीं मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। किसी कोड भाषा में बटर का कोड आपका ये है, मेल का कोड आपका ये है, तो अर्थ को कैसे लिखा जाएगा? देखो भैया बटर है, BUT बटर है ना, और आपका दिया गया, तो हमें अर्थ का कोड चाहिए, अर्थ चाहिए ना, EARTH। हमको हर चीज मिल जाएगी यहीं पे। देखो ई चाहिए ना, ई कहाँ पे? बटर में देखो ई है, ई देखो लास्ट से दूसरे स्थान पे है, लास्ट से दूसरे स्थान पे क्या है आपका? एच है, तो यहाँ पे इसका कोड क्या आ जाएगा भैया? आपका एच आ जाएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, इसका कोड क्या आ जाएगा बच्चा? आपका एच आ जाएगा। ए की अगर हम बात करते हैं, देखो ए मिल्क में बटर में आपका ये है। अच्छा, ए का कोड नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। अगर ए का कोड नहीं मिल रहा तो हमको कुछ मतलब देखना ही पड़ेगा। जैसे बी का कोड आपका 2 है, ई का कोड 5 है, +3 हुआ है। यू का कोड आपका 21 है, एक्स कोड 24 है, +3 हुआ है, +3 हुआ है। टी का कोड 20 है, डब्ल्यू का कोड 23 है, +3 सब में +3 हो रहा है। वही यहाँ पे देखेंगे, एम का कोड 13 है, पी का कोड 16 है, +3 हुआ है, यानी कि ए में +3 करेंगे। ए का कोड कितना होता है? 1, 1 और 3 कितना होता है? 4, यानी कि डी आ जाएगा। आर का कोड 18 होता है, 18 3 21, यानी कि 21 का कोड यू हो जाएगा। 20 इसका कोड होता है, 3 ऐड करेंगे डब्ल्यू आ जाएगा, 23 का कोड डब्ल्यू होता है। और यच का कोड आपका 8 होता है, 3 ऐड करेंगे 8 3 11, 11 का कोड क्या होता है? के होता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा भैया? HDUWK। क्या आ जाएगा? HDUWK, यानी कि आपका जो दिया गया है बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखिए चली गई, चलो कोई बात नहीं। समझ में आया भाई? समझ में आया क्या? तो क्या हो जाएगा भाई? आपका बी वाला उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे कि भैया कुछ पत्थर रत्न हैं, कुछ पत्थर, ये आपके पत्थर हो गए, ये आपके रत्न हो गए, ये आपके कुछ पत्थर जो है क्या है? रत्न है। ठीक है, कुछ रत्न मोती हैं, कुछ रत्न क्या है आपके भैया? मोती हैं, ये भी आपका फिगर बन गया। कुछ रत्न मॉलस्क हैं, कुछ रत्न क्या है? मॉलस्क हैं, तो यहाँ पर मॉलस्क लिख दिया, मॉलस्क लिख दिया। ठीक है, तो निष्कर्ष कह रहा है कुछ पत्थर मोती है, पत्थर का मोती का कोई संबंध नहीं है। कुछ रत्न मॉलस्क हैं, रत्न का संबंध मॉलस्क। देखो अब एक चीज समझिएगा, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन समझिएगा, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। अगर सेम कथन आ जाए, सेम निष्कर्ष आ जाए, तो वो भी आपका गलत हो जाता है। जब कुछ रत्न मॉलस्क हैं और कुछ रत्न मॉलस्क हैं, अगर सेम टू सेम, अगर मॉलस्क रत्न लिखा होता तो ये आपका कथन सही होता, लेकिन अगर सेम कथन सेम निष्कर्ष आ जाए तो हमेशा गलत करिएगा। ये कथन निष्कर्ष का रूल होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी आपका कथन गलत हो जाएगा। कुछ मॉलस्क मोती हैं, मॉलस्क यहाँ मोती यहाँ, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कुछ मॉलस्क रत्न है, देखो अब यहाँ मैंने क्या बताया था? कुछ रत्न मॉलस्क हैं, अगर इसका जस्ट अपोजिट कुछ मॉलस्क रत्न हैं अगर दे दिया जाए तो ये आपका कथन सही हो जाएगा। तो आपका हो गया क्या? सिर्फ 4 वाला जो आपका पालन करता है, केवल और केवल निष्कर्ष 4 पालन करता है। देखो अगर सही, अगर आप लोग 2 भी टिक करते सही, तो आप ढूंढते यहाँ पर 2 और 4 वाला कहाँ पे है, जो कि कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मैंने क्या बताया था, जब अगर सेम कथन सेम आपका निष्कर्ष लिखा हो, सेम टू सेम लिखा हो, तो हमेशा गलत होता है। ये एक जो है इसका रूल है, अपवाद है, जो भी मान सकते हो कह सकते हो, वो आपका हमेशा गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? केवल और केवल निष्कर्ष 4 आपका पालन करता है। ये पॉइंट जो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो ग्राफ के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एकदम थोड़ा सा समय, जैसे इतना समय दिए, थोड़ा सा बच्चा और समय दे दो, ये वाला क्लास भी आपका ओवर हो जाएगा। देखो एक फिगर दिया गया, अब यहाँ पर देखो 2 फिगर दिए गए, एक पाई चार्ट है, एक आपका बार चार्ट है। अब दोनों फिगर के माध्यम से आगे अभी क्वेश्चंस मिलेंगे, हमको उन क्वेश्चनों को जो है क्या करना भैया? सॉल्व करते हुए चलना है। तो अगर सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपको चीजें जो है अच्छे से देखने को मिलती रहेंगी। तो पहले इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस फिगर पे। कह रहा है एक पाई चार्ट में 6 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर
ए में 12%, ई में, बी में, सब में दिया गया। बी में 16%, सी में 20%, डी में 14%, एफ में 20% सब दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर बार चार्ट में विद्यालय में छात्राओं की संख्या, ठीक है, ये भैया विद्यार्थियों की संख्या यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा रहा है, और ये सिर्फ छात्राओं की संख्या यानी कि लड़कियों की संख्या को सिर्फ दर्शा रहा है कि भैया ए में 450 लड़कियां हैं, बी में 680 लड़कियां हैं, सी में 480 लड़कियां हैं, डी में 340 हैं, और आपका ई में 730 है, और एफ में 720 है। आपका ये लड़कियों की संख्या दिया गया है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या 8500 है। विद्यार्थियों मतलब लड़का लड़की मिलाकर के टोटल 8500 है, उसमें से ए बी सी आपका दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, विद्यालय डी में छात्रों की संख्या व विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या है। अब देखो विद्यालय डी की पहले बात करते हैं। विद्यालय डी, पहले आप एक चीज बताओ भैया, चलो भाई, विद्यालय अगर हम डी की बात करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी आपका यहां पर 14%, टोटल जो विद्यार्थी हैं उसमें से डी में 14% विद्यार्थी हैं, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 8500। तो हमें अगर डी में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी होगी तो डी में कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 8500 का 14% आएगा। हाँ या ना बोलो भैया, यस और नो, कितना आएगा भाई, 14% आएगा, नहीं आएगा। तो इसको 0 0 काटेंगे अगर हम लोग तो कितना आ जाएगा, 14 पंचे 70, 14 अट्ठे 112, और 7 कितना हो जाएगा भैया आपका, फटाफट बताते हुए चलेंगे भैया, आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 112, और 7 कितना हो जाएगा 119। ठीक है, हमने सही जोड़ा, कहीं सही किया कि नहीं भाई। 1190 टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 1190। लेकिन हमें डी में क्या चाहिए, छात्रों की संख्या चाहिए। तो हमें डी में, ये तो कुल विद्यार्थी आ गए, अब डी में छात्र कितने होंगे भाई बताओ। डी में छात्र कैसे निकालेंगे, समझो इस चीज को, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मुझे पता है भाई, एक महीने पता चल गया कि कुल लड़का लड़की मिलाए के भैया 1190 जन है। अब लड़कियों की संख्या देखो डी में कितनी है, 340 है, यानी कि 1190 में से 340 लड़कियों को निकाल दो तो कितनी लड़कियां बची भाई, आप लोग बताओ भाई। किन 340 लड़कियों को निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 11 में से 3 गया 8, 850 लड़के बचेंगे। बताओ भैया, हमने बहुत कुछ नहीं किया खास, हमने इस फिगर से कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल ली डी में, हम यहां से निकाल दिए इस वाले फिगर यूज करके। डी में लड़के कितने थे, छात्र कितने थे, क्लियर हो गया। अब यहां पर कह रहा है डी में छात्रों की संख्या नहीं की 850, इनका अनुपात किससे निकालना है, बी में छात्राओं की संख्या। बी में छात्रों की संख्या देखो 680 यहां पर दिया गया है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 680 से 0 0 कट गया, 17 5 85, 17 चौका 68, कितना आ जाएगा 5:4 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, सी वाला उत्तर जो दिया गया 5:4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा बच्चा, 5:4 वाला जो उत्तर दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, आ गया भाई। नहीं, एक एक लाइक करते हुए संख्या की बताते हुए चलेंगे भाई, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ही मजा आने वाला है। चलो ठीक है, चलिए इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ट्राई करिएगा आप लोग। पहले एक और फिगर देखते हैं, इस फिगर के ऊपर करवा देते हैं क्वेश्चन पहले। चलो भाई, ये फिगर देखो, पहले ध्यान समझो। फिगर देखने में क्या लग रहा है कि क्या ही क्वेश्चन आ गया है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि नीचे दिया गया ग्राफ एक कंपनी के द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में 3 प्रकार के बिस्कुटों के उत्पादन को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देते हुए हमको चलना है। यहाँ पर देखो, ये पहला वाला आपका क्या भैया, ग्लूकोज बिस्किट है। ये दूसरा वाला आपका क्या है, क्रीम क्रैकर बिस्किट है, और थर्ड वाला आपका जो है नमकीन बिस्किट है। ऐसे आपका दिया गया है। इसके उत्पादन 30,000 है, 12,500 है, 22,500 है, ऐसे उत्पादन हर वर्ष दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो कैसे बना है। क्वेश्चन एक दिया गया है, 1994 से लेकर के 95 में निर्मित ग्लूकोज बिस्किटों की संख्या में प्रतिशत गिरावट। अब देखो 94 ये है आपका, और 95 ये है। ग्लूकोज देखो यहाँ पर कितना बनता था, 30 बनता था, यहाँ बनता था 22,500, यानी कि 94 में आपका 30,000 बन रहा है, उसमें 22,500 बन रहा है, यानी कि तो बताओ भाई कितना गिरावट हुआ है, घटा दीजिए भाई। प्रतिशत गिरावट निकालना है, लेकिन पहले निकालते हैं कितना गिरावट टोटल आपका जो है हुआ है। तो पहले इसको निकालना जरूरी है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 30 में से 22.5 की आपका आ जाएगा 7.5, ठीक है, इतना गिरावट है। लेकिन प्रतिशत निकालना है तो गिरावट हमेशा आता है बड़े वाले से, यानी कि डिवाइड बाय 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आपका कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 0 0 कट गया आपका, 75 गुणे 10 करेंगे तो आप 7.5 इंटू 10 करेंगे तो 75 आ जाएगा, और बटे 3 हो जाएगा। कितना आ गया भाई आपका, 25%। 3 से काटेंगे 25 या 75 होता है ना, तो आपका गिरावट कितना आएगा भैया,
25% आपका जो है गिरावट आ जाएगा। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। शेयर करते रहो भाई, संख्या बढ़ाते चलो भाई, संख्या आप लोग घटाते हो बीच में तो मोटिवेशन डाउन होता है भाई। थोड़ा सा फॉलो करो, सब्सक्राइब बटन को दबाओ, और संख्या जितना लाइव ज्यादा रहेगा उतना थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन आएगा भैया और ज्यादा क्लास लेने का। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ग्लूकोज बिस्कुटों के उत्पादन और उस वर्ष में बिस्कुटों के कुल उत्पादन का अनुपात अधिकतम था। अब ध्यान से देखो भैया, इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे भैया। आप चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 94 है, एक में चेक करके दिखाता हूं। ठीक है, एक में चेक करके दिखाऊंगा, फिर मैं उस ऑप्शन को चेक करूंगा जिसमें आपका एक्चुअल में ज्यादा है। ठीक है, 94 में चेक करके दिखाता हूं। 94 में जैसे आपका दिया गया है 30, 25, 20, टोटल उत्पादन कितना भैया, ध्यान से देखो। 30 है, ठीक है, प्लस 25 है, प्लस आपका 20 है। तो टोटल उत्पादन आप कितना कह दोगे भैया, 30, 25, 20। इसका उत्पादन निकालना है, इसका अनुपात किससे निकालना है, इसका अनुपात निकालना है उस वर्ष में बिस्कुटों के कुल उत्पादन के अनुपात से अधिकतम है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 30, 20, 50, 20, 70, 75 है। ठीक है, और इसमें ग्लूकोज का उत्पादन कितना भैया आपका 30 है। ग्लूकोज का उत्पादन कितना है, 30 है। तो हमको अनुपात 30 और 75 का निकालना है। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 30/75। ठीक है, इसको हल करेंगे, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 2/5 आएगा। ठीक है, 2/5 आएगा। इसको हल करेंगे, 5 चौका 20, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, ये 0.4 आ गया। जैसे 1994 में कितना आ गया भैया आपका, 0.4 आ गया। 93 का ऐसे मैं आपको एक्चुअल उत्तर बताता हूँ, 93 में सबसे अधिक है। मैं आंसर की देख के बता रहा हूँ, आगे आप लोग इन दोनों को ऐसे ही चेक कर लीजिएगा। 93 की अगर हम बात करते हैं तो 93 में भी आपका इसका उत्पादन कितना है भाई, 30 है। टोटल कितना, 12.5 और 22.5 और 30, 12.5, 22.5 और 30 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया आपका, 12.5, 22.5 और 30 अगर देखा है तो 30, 12, 22, 65 आएगा। बताओ भाई, 65 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30/65 के आसपास आएगा। इसको हल कर लीजिएगा और ये आपका 0.46 के आसपास आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो है आपका इसी में है, इसमें 0.4 और उसमें 0.46 आ रहा है। 96 में अगर आप निकालोगे 0.3 आ जाएगा, 97 में 0.28 ही आ रहा है। तो सब में कम आ रहे हैं। इसी तरीके से निकालना है कि इसको तीनों को जोड़ लेना है। ठीक है, टोटल उत्पादन हो गया, उसका अनुपात निकालना है ग्लूकोज वाले से। ग्लूकोज में 30 है तो 30 बटे कितना, टोटल 65 हो गया। ऐसे निकाल लिया तो 0.46 आ जाएगा। इस तरीके से करना था भैया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपका अनुपात आएगा बी वाले में आएगा। इसी तरह आप लोग 96, 97 चाहो तो चेक कर सकते हो। 25 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30, 50, 75, 25/75, 1/3 आएगा, यानी कि 0.3 आ रहा है। 97 की बात करते हैं, सबको जोड़ लेंगे, डिवाइड बाई आपका उतना कर देंगे। ठीक है, कर लेंगे ना सर, यस और नो। हिंट मैंने दिया है, पूरा उत्तर भी बता दिया है, ट्राई मारिएगा। तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष में न्यूनतम था। तो भैया जैसे 93 की बात करते हैं तो 93 में अभी आपने तीनों को जोड़ा था ना थोड़ी देर पहले, कितना आया था भैया, 30 और 12.5, 22, 65 उत्पादन है। ठीक है, इसी तरह 97 की बात करते हैं। 97 में देखो कितना भाई, 22.5 है, 27.5 है, और आपका यहाँ पर कितना है देखो, 22, 27, 29, 31, 30, 60 है जाएगा। 97 में कितना भाई, 60 है। सिर्फ जोड़ रहा हूँ, इन तीनों को क्या कर लिया हमने, जोड़ लिया। कितना आ गया भाई, 60 आ गया। 96 की बात करते हैं तो 96 में आपका ये है 25, 30, 50, 75 आ जाएगा। तो 96 में देखो सबसे ज्यादा 75 इसी में दिख रहा है हमको। और 95 की बात करते हैं आपको, देखो भैया 22, 27, यानी कि आपका 29, 30, 30, 30, 60, 65, इसमें 65 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा बताओ किस में आ रहा भाई, देख के बता सकते हो सबसे ज्यादा किस में आ रहा भैया, 96 में आ रहा है। तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका अध्ययन किया तो 96 में जो है सबसे अधिक आया भैया। तो यहाँ पर लेकिन पूछा गया न्यूनतम था, माफ करो भैया, सॉरी गलती हो गई, न्यूनतम पूछा गया है। तो न्यूनतम आपका 97 में है। न्यूनतम किसमें भैया आपका, 97 में है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया आपका, 97 हो जाएगा। ठीक है, 97 से जी आपने गलत जोड़ा है, 97 गलत जोड़ा है। 22.5, 27.5, अच्छा 22, 27, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 60, 20, 80 आ जाएगा। मैंने पूरा इतना खा गया, ये भी खा गया हूं मैं। आपका कितना हो जाएगा भैया आपका, 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया आपका, ये वाला 80 हो जाएगा। तो सबसे कम आपका देखो 93 में हुआ है। किसमें हुआ भैया आपका, किसमें हुआ भैया आपका, 93 में सबसे कम हुआ है। तो ए वाला उत्तर करेक्ट होगा। न्यूनतम पूछा गया था, हमने इसको जोड़ा सही नहीं था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चारों जोड़ लीजिएगा, कहीं मिस्टेक और हुई हो प्लीज थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में कभी कभी मैं गड़बड़ी कर देता हूँ लाइव में, तो ये चीज याद रखिएगा। सबसे न्यूनतम आपका 93 में है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है।
1993, 1995, 1997 निर्मित क्रीम क्रैकर बिस्किटों की कुल संख्या, 94, 96 में उसी प्रकार के बिस्किटों की कुल संख्या में अंतर क्या है भाई? 93, उसके बाद 95, फिर आपका 97। इसमें क्या कह रहा है भाई? क्रैकर बिस्किट, क्रैकर दूसरा वाला ना, 12.5, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 27.5, उसके बाद कितना भाई आपका 97 में 30 है। इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी भाई? देखो 12.5 प्लस 27.5 और प्लस आपका 30 है। इनकी कुल संख्या कितनी आ जाएगी? ध्यान से देखो, इस बार सही जोड़ते हैं, बहुत गलत जोड़ देता हूँ। 5 5 10 और 2 2 2 7 2 9 3 12 1 13 हो जाएगा। 2 1 3 3 6 1 7 हो जाएगा। 73 आ गया। सही जोड़ सब लोग बताओ भाई, 73 ही आ रहा है ना भाई? कितना आ रहा है? 73 ही तो आ रहा है। चलो बच्चा, 73 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार बता दो भाई, क्योंकि मुझसे गलती बहुत होती है। 12.5 27 105 और 30 ही आ गया। फिर से गलत किया क्या भाई? 7 2 9 3 12, ठीक है। 7 2 9 3 12, 7 2 9 ही होगा। 5 5 10 और यहाँ पर 0 है ना बच्चा, तो 7 2 9 1 10 हो जाएगा। और 2 1 3 5 3 8, ठीक है। 2 1 3 3 6 1 7 हो जाएगा। 70 आएगा। क्या ही जोड़ रहे हो हाँ बाबूराव? क्या हो जाएगा भाई? 70। अभी सही है, अभी सही है, 70 आएगा, ठीक है। इसके बाद किसका किसका कह रहा है? 94 और 96 में उसी प्रकार के बिस्किट हैं। 94 में देखो कितना भाई आपका 25 है, 96 में कितना भाई आपका 20 है। तो 25 20 कितना हो जाएगा? 45। ये तो सही है ना, 45 आ जाएगा। तो इनको जो है हमको क्या करना है? घटाना, अंतर निकालना है। 10 में से 5 गया आपका 5, 6 में से 4 गया आपका 2 आ जाएगा। 25 आपका उत्तर हो जाएगा। बी वाला उत्तर आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया भाई? चलिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। यही 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इजी सा है। क्या कह रहा है? तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष में अधिकतम था? अब देखो वही सेम चीज है भाई, अभी मैंने आपका निकाल के दिखाया था ना। 93 का भी जोड़ा था, 94 का भी जोड़ा था, 95 96 97 सबका जोड़ा था। किसका अधिकतम आया था? चलो भाई, जैसे यहाँ पर 95 दिया गया है, फिर से जोड़ लेते हैं। 95 में कितना भाई? 22.5 से 27 से 205 आपका 35 दिया गया है। तो इसका कितना आ जाएगा भाई आपका? चलिए भाई, इसका आ जाएगा लगभग 22.5 से 27 है, तो आपका ये 50 हो जाएगा। 50 30 80 85, इसमें कितना उत्पन्न हुआ भाई? 85। और मैं भी सबसे ज्यादा इसी में था। 94 में अगर जोड़ेंगे भाई देखो 30 20 50 20 70 75 ही है, तो इसमें 75 ही आ रहा है। 96 की अगर हम बात करते हैं तो 96 देखो 25 20 30, इसमें भी आपका 75 ही आ रहा है, ठीक है। और 93 में तो आपका 65 आया था, जोड़ा ही था, तो सब 60 या 65 जो भी आया था। तो सबसे ज्यादा पूछा गया तो आपका 95 वाला उत्तर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर चलो एंड करते हैं इस क्लास को। और इसके कुछ और भी क्वेश्चंस जो मैंने आपको पीछे जो ग्राफ दिया था डबल वाला, उसके कुछ क्वेश्चंस और इसमें और भी कुछ ग्राफ में दूंगा, तो उनके क्वेश्चंस अभी मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, तो उनको विद सॉल्यूशन ट्राई करिएगा, ठीक है। अदरवाइज टेस्ट सीरीज मैंने जो दिया है अपने ऐप पर, टेस्ट सीरीज में जाकर के देखो, टेस्ट सीरीज में आपको हर चीज़ जो है देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा जो ऐप है नहीं डाउनलोड किया है, DOG ऑफिशियल ऐप, उस ऐप को जो है जाकर के डाउनलोड कीजिए। और टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में मैंने 30 टेस्ट जो है दिए हुए हैं, ठीक है। 30 टेस्ट मैंने आपको दिए हैं, उन टेस्ट को आप देख सकते हो। टोटल 100 क्वेश्चन के 300 टेस्ट, यानी कि टोटल 1000 क्वेश्चन। आपका जो यूपी पीटी का जो UPSSC पीटी का जो मॉक टेस्ट होता है, जब पेपर होता है, सेम उसी पैटर्न पर आपका जो है बनाया गया है। तो आप लोग इसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल लिंक जो है ऐप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है या मैंने पिन किया है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज की सेशन को यहाँ पर करते हैं एंड। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।